सभी को राधे राधे। क्या आप सबको पता है, जब दुख तकलीफ आती है हमारे ऊपर और जब हम दुखों में घिरे दुखों में उलझ जाते, परेशान हो जाते, तब हमारा साथ कौन देता है, कौन नहीं देता, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ये चीज़। वैसे तो अगर जाने और समझे तो ये मतलबी दुनिया है, कोई किसी का नहीं है, बिना मतलब की, बिना फायदे की कोई किसी का साथ नहीं देता, ना सहारा बनता, यहाँ तक कि अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस टाइम जब आप पे बहुत बुरी संकट आती है ना, जब आप घिर जाते हो हर तरीके से, हर तरफ से, जब आपकी दुख दर्द लाख गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे हारी बीमारी, उस टाइम तो वैसे प्रभु हमारा इम्तिहान लेते हैं, वो हम पे उपकार करते हैं, हमारा नुकसान नहीं होता। वो हम सोचते हैं दुख तकलीफ में कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, हम मुश्किल में दुख तकलीफ में घिरे हुए, कोई साथी नहीं है। लेकिन उस टाइम साथ भले ही हमारे आसपास के लोग छोड़ देते हैं, इंसान साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे कान्हा प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ते। वो उस टाइम तक साथ देते हैं जब हम पैदा होते, तब से लेके जब हम मरते तब तक वो साथ देते हैं। बस वो थोड़ा परखते, जानते हैं कि मेरे भक्त और मेरे बच्चे किस हद तक कष्टों को झेल पाते हैं। सुख सुविधा तो सब चाहते हैं, सुखमयी जिंदगी तो सब चाहते हैं जीना, लेकिन दुख कौन कितना झेल पाता है या कितना कोई काट पाता है, आप लोग को पता है? स्वयं कान्हा जी की बुआ यानी माता कुंती स्वयं अपने लिए दुख मांगी, सुख को त्याग के दुख मांगी, जबकि राजा महाराजाओं की रानी होके भी, राजपाट होते हुए भी उन्होंने दुख मांगा कान्हा जी से, क्योंकि वो जानती थी दुख में क्या सुख है और सुख में क्या दुख है। वो ये जान गई थी, ये जानती थी कि दुख अगर आती है तो वो हम पे कृपा करते हैं कान्हा जी, अपने श्री चरणों में, अपनी चरणों में हमें जगा देते हैं, वो हमें अपनाते हैं, वो हम पे कृपा बरसाते हैं कि हमारे जो पाप, जो कष्ट, जो दुख दर्द, वो हमारे कैसे भी कट के उनके हृदय में हम बस जाए, उनकी चरणों से लग जाए, वो हमें अपनाते हैं, इसलिए वो हमें दुख देते हैं। बहुत से भाई बहन जो है, माता पिता जो है, इतने दुखी हो जाते हैं, इतना कष्ट देख के वो दुखी हो जाते हैं। बहुत से तो जरा जरा सी बातों पे इतनी दुखी हो जाते हैं कि क्या नहीं गलत काम कर लेते। अगर माता पिता ने कुछ कह दिया तो बच्चे लोग गुस्से में आके उल्टे काम कर देते हैं कि माँ बाप को सबक सिखाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते, वो ऐसे करके कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने लिए। और जो भाई बहन है वो भी दुखी होकर, कोई भी मियाँ बीवी में अगर थोड़ी बहुत नौकरियों होती, लड़ाई होती है, तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, एक दूसरे को धमकाते हैं, मारने की धमकी देते हैं या कुछ गलत कर लेते हैं। वो सब नहीं करना चाहिए। अगर दुख आ रहा है तो वो प्रभु की कृपा है, इसको जानो समझो। सिर्फ एक ही बंदा इस संसार में आपका सहारा है और साथ दिए, बाकी कोई नहीं है। जिन्होंने हमें भेजा है वो भी हमारे साथ आके रहते हैं और सहारा बनते हैं, बस हम देख नहीं पाते, अनजान, बस मोह माया में फंस के हम अपने आप को इतना बुरा बना लेते हैं, इतना बुरी बर्ताव हम अपने साथ करते हैं कि हम नहीं समझ पाते कि प्रभु की कृपा क्या है हमारे लिए। ये दुख जो मिलती है हमें, वो साक्षात प्रभु की आशीर्वाद होती है। और दुख काटना भी हमारे हाथ में होता है। जैसे अगर हम आलसी बन जाए, अगर हम काम नहीं करना चाहे, सोचे कि सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो, हमें हर धन दौलत, हर चीज़ की सुख सुविधा मिले, और हम क्या करते हैं, काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, अपने शरीर से कर्म नहीं करना चाहते फ्री में मिल जाए। या बहुत से तो ऐसे होते हैं, मेहनत तो करने की नहीं सोचते हैं, लेकिन दूसरों को भी लूटते हैं ताकि हम सुखी रहे, भले ही उनके साथ कुछ भी बुरा हो। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दूसरों का हिस्सा हक खाना बिल्कुल
दुखी ही हैं। हम ये सोचते हैं हम अच्छा करें, लेकिन हम कितना पाप, कितना गलत करते हैं उस व्यक्ति के हिस्से को लेके, उसके साथ बुरा बर्ताव रख के, उसका बुरा करके हम सोचते हैं हम कितने सुखी हो जाएंगे। नहीं, उससे भी ज़्यादा दुख भोगोगे। तो सभी को आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।